धुंध ने नजारे धुंधला दिए, पंजाब के मैदानी इलाकों में डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को दिन में सफर की हिदायत। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 10 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में तोसी कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। वालिदैन ने सर्दी और धुंध की शिद्दत के बाद छुट्टियों का मुतालबा किया था। हुकूमत ने इससे कबल 1 जनवरी 2024 को स्कूल खोलने का ऐलान किया था। पंजाब के मौसम का सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और तोहफा। चुबुर्जी क्वार्टर्स में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मल्टी स्टोरीज टावर का संगे बुनियाद रख दिया। 5 मंजिला टावर के हर फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट होंगे। ग्रेड 11 से 14 तक मुलाजमीन रिहाइश रखेंगे। वजीर आला का 4 मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट टावर बनाने का ऐलान। स्टाफ कॉलोनी के लिए नया ड्रेनेज और सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाएगा। सरकारी दफातर किराए की बिल्डिंग से CBD में मुंतकिल होंगे। बड़ा सूबा, बड़ा वजीर आला, बड़े इकदामात। लाहौर में कैंसर के मरीज बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। चिल्ड्रन अस्पताल के साथ 250 बेड पर मुश्तमिल कैंसर टावर बनेगा। महकमे सेहत ने वजीर आला को इब्तदाई प्लान से आगाह कर दिया। ताबकारी एनकोलॉजी यूनिट भी तामीर किया जाएगा। 8 अरब लागत आएगी। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल करार। NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। सरदार अयाज सादिक NA 117 से मैदान में उतरेंगे। IPP के अब्दुल अलीम खान भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 124 से ओन चौधरी के कागज मंजूर। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। जुल्फिकार अली बदर हल्का PP 161 और PP 162 से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी PTI इंतखाबी मैदान से बाहर। NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद। NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 129 और PP 172 से हमाद अजहर के कागजात रद्द। खुर्रम लतीफ खोसा समेत कई मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। NA 117 से गुलकार अबरारुल हक के कागजात मंजूर। PTI के अकमल खान बारी, जमील अस्कर भट्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सिटी न्यूज नेटवर्क का इलेक्शन सर्वे। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में रायशुमारी। 400 अरकान पर मुश्तमिल 200 टीमें घर घर गईं। शहरियों के वोट इकट्ठे किए। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नॉन स्टॉप वोटिंग। पोलिंग डे पर वोटर्स का जोशो खरोश। मर्द, खातीन, नौजवान और बुजुर्गों ने वोट कास्ट किया। सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हन ने भी अपनी पसंद की जमात पर ठप्पा लगाया। हल्के में 20,000 से ज्यादा शहरियों का वोट सैंपल लिया गया। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे, सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज। सिटी न्यूज के पोलिंग पर मामूर अमले ने वोटिंग के से कबल गैर जानिबदारी का हल्फ उठाया। घर घर जाकर आवाम की राय जानी। शाम से पहले सर्वमुहर डिब्बे इलेक्शन कमेटी के हवाले किए। सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की निगरानी में वोटों की गिनती। सिटी न्यूज नेटवर्क ने 2018 में भी ऐसा ही एक इलेक्शन सर्वे कराया था। नताइज तारीख का हिस्सा, कामयाबी की गवाह। महकमे बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर। वजीर आला ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी वज़ाइफ मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। तिब्बी इलाज मुआवजे के लिए भी बैतुल माल पोर्टल से अप्लाई किया जा सकेगा। जरूरतमंदों को इमदाद आसानी से मुयस्सर होगी। निगरान विफाकी वजीर तिजारत और सनत गोहर एजाज का जिना अस्पताल का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में मरीजों की इयादत की। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों से मिले। कहा, स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी 1 जनवरी को मरीजों के लिए खोल दी जाएगी।
कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। उम्मीदवार फैसले के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील कर सकते हैं। इंतखाबी ट्रिब्यूनल अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट, 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। उधर रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ पीर से अपीलों पर समाअत। पीटीआई के खुर्रम लतीफ खोसा अपना मामला हाई कोर्ट ले गए। सिंगल बेंच समाअत करेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा। तेज रफ्तारी पर 2500 से 5000 रुपए तक चालान होगा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का 1 जनवरी से इत्तलाक का ऐलान। बगैर लाइसेंस हैवी व्हीकल चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। महकमे बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे मंसूबे से 10 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू मुतल्लिका देही यूनियन काउंसिल और गांव की फलाह बहबूद पर खर्च होगा। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक 21,000 से जायद देहात में मंसूबा चल रहा है। तमाम अहदाफ को मरहलावार पूरा किया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद शामिर इकबाल का तबादला। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात मोहम्मद इकबाल को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का इजाफी चार्ज मिल गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 180 उम्मीदवारों के इंटरव्यू। N121 से उम्मीदवार शेख रुहेल असगर इजलास में डट गए। कहा, यह मेरा हलका है, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा तो भी लड़ूंगा। हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमें तो सिर्फ आज फील्ड मिली है, लेवल तो मिला ही नहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने पूछा, क्या 2018 में किसी ने हमारे लिए नरमी नहीं दिखाई? मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टिकट्स जारी कर दिए। लियाकत बलोच को NA128 123 से टिकट मिल गया। अमीरुल अजीम को NA126, मियां मोहम्मद असलम को NA46 से टिकट जारी। साहिबजादा तारिकुल्ला NA5 और जावेद कसूरी हल्का 124 से इलेक्शन लड़ेंगे। PIC की मुकम्मल बहाली के कामों की मॉनिटरिंग जारी। कमिश्नर लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सिराय के लिए मखसूस जगह देखी। मोहम्मद अली रंधावा ने शादरा चौक और बंद रोड के तामीराती काम भी देखे। कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की कामयाब तकमील। वॉल्टन रोड के अपग्रेडेशन पर काम तेज। CEO CBD इमरान अमीन की जेरे सदारत इजलास। कहा, वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन अहलियान वॉल्टन और लाहौर के लिए राहत का बाइस बनेगी। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की जेरे सदारत इजलास। प्राइवेट और सरकारी लाइव स्टॉक फार्म्स की सूरत हाल का जायजा। पेट्स के हवाले से डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट्स का भी जायजा लिया गया। स्टीयरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सूबाई वजीर की हिदायत। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की जेरे सदारत इजलास। SP VVIP सिक्योरिटी, DSP सिक्योरिटी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। शहर में अमन अमान की बेहतरी पर तबादला ख्याल। अली नासिर रिजवी का थाना पुरानी अनारकली का दौरा। थाने के तामीराती और मरम्मती काम का जायजा लिया। डिफेंस रोड पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन। 4,977 तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम। मेहमान खसूसी रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अरशद सलीम भट्टी थे। FPCCI का इलेक्शन। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप 103 पैनल वोट लेकर कामयाब। आतिफ इकराम शेख सदर मुंतखब। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज साहिबजादा मुजफ्फर की सालगिरह। अजीजो कारिब की जानिब से मुबारकबाद। अक्लो फरासत का खेल। निश्तर पार्क में शतरंज की बसात बिछ गई। चैंपियनशिप 2023 का आगाज। मुल्क भर से 235 खिलाड़ी शरीक। जिसने सोच समझकर चाल चली वो मुकद्दर का सिकंदर। जिसने जल्दबाजी में गलत चाल चली वो रहा नाकाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी खेल देखने आए। पंजाब आर्ट एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स जारी।
दूसरे रोज पहलवानों में बड़े टाकरे, शहजाद जट पहलवान, शेरा पहलवान, उमर पहलवान, जमील पहलवान के जलवे। छोटे पहलवानों ने भी अखाड़े में बड़े दावपेच आजमाए। मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान मुकाबलों के निगरान है।